एक्सपर्ट भी हमारे साथ शो में जुड़ते हैं, जो इन कंपनियों की बातचीत को सुनते हैं, आपके लिए सही और सटीक सलाह और रणनीति लेकर आते हैं और साथ ही बाजार की चाल पर अपनी राय भी रखते हैं। तो आज भी बहुत कुछ है शो में, लेकिन शुरुआत बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातों के साथ, जहां पर हम देख रहे हैं कि निफ्टी लगभग झूल रहा है यहाँ पर 23,200 और 300 के बीच में। फिलहाल हम देख सकते हैं 23,300 के बेहद पास कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं 350 अंकों का उछाल है। मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर हम देखें, खासतौर से मिड कैप इंडेक्स में देखिए 1% की तेजी है। रियलिटी क्षेत्र में उछाल है। स्पेसिफिक काउंटर्स के तर्ज पर देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टी 4.5% ऊपर है। आईटी, एफएमसीजी और बैंक्स में आज के सत्र में अच्छी खासी मजबूती दिखाई दे रही है। सेंसेक्स लगभग 350 अंक ऊपर है और इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी हम देख सकते हैं 330 अंक फिलहाल ऊंचाई के साथ 51,161 के लेवल्स दिखा रहा है। इस बीच अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को भी एक बार चेक कर लें तो 1% की तेजी यहाँ पर है। स्मॉल कैप इंडेक्स हालांकि इतना पार्टिसिपेट फिलहाल नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा, 0.5% की मजबूती यहाँ दर्ज है। इसके अलावा मार्केट ब्रेथ अगर आप डालें नजर तो 1889 यहाँ पर एडवांसेस हैं, 746 डिक्लाइंस दिखाई दे रही हैं। कुछ टॉप काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं गेनर्स की सूची में नाम शामिल है। टाटा कंज्यूमर्स लगातार 7% के पार की तेजी दिखाता हुआ, इंडसइंड 3% के पार, टाइटन, जोमैटो में हम देख रहे हैं 2.5% की तेजी है। टेक महिंद्रा, ट्रेंट और इन्फोसिस में हम देख रहे हैं 1.5% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। लूजर्स में देखिए बीईएल 4% यहाँ पर गिरावट दिखाता हुआ, हिंडाल्को, नेस्ले, अल्ट्राटेक, डॉक्टर रेड्डीज 1 से 1.5% की गिरावट यहाँ पर दर्ज फिलहाल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल आज दिन की शुरुआत से लेकर अब तक बाजार का क्या ट्रेंड रहा है और कैसे हम एक उतार चढ़ाव भरा सेशन देख रहे हैं, हमारे सहयोगी अंश भिलवार जुड़ गए हैं मिड डे मार्केट की तमाम हाइलाइट्स लेकर। अंश बताएं, अब बाजार बेहद करीब है निफ्टी अगर हम देखें तो 23,300 के, लेकिन उसके बावजूद कुछ सेक्टोरल परफॉर्मेंस जहां पर हमें रियलिटी, आईटी और बैंक्स कुछ क्षेत्र हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड डे मार्केट एक्शन के लिहाज से क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, तो बाजार में हमें अच्छी खासी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। ब्रॉडर इंडेक्सेस बोले या सेक्टर सब में ये हमें थोड़ा अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो ये दोनों ही इंडेक्स भले ही पॉजिटिव है, लेकिन अपने पिछले सेशन की रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। टैरिफ इफेक्टिव होने वाला है, इसलिए उसके पहले यहाँ पे कोई डायरेक्शनल मूव नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है कंसोलिडेशन के फेस में। अब यहाँ पे अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे हमें निफ्टी रियलिटी इंडेक्स नजर आता है। रियलिटी स्पेस में अच्छी खासी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज एस्टेट, माइक्रोटेक जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें 3 से 4.5% की खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ बैंकिंग स्पेस में भी हमें अच्छा खासा खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। अगर बैंकिंग स्पेस में हम स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे हमें इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें हल्की खरीदारी हो रही है। इंडसइंड बैंक में देखें तो अच्छी खासी 3% का मूव दिख रहा है। कई सेशन से दरअसल इंडसइंड बैंक काफी वॉलेटाइल रहता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की लिस्ट भी देख लेते हैं और भारी वॉल्यूम की लिस्ट देखें तो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर 7% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, भारी वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर बजाज होल्डिंग और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देखें तो ये दोनों 3 से 4% गिरते हुए नजर आ रहे हैं भारी वॉल्यूम के साथ। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। बिल्कुल अंश, शुक्रिया तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। और चलिए बाजार पर और विस्तार से बात करते हैं और एक्सपोर्ट को जोड़ने का वक्त आ गया है। manasjaiswal.com के मानस जायसवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। मानस, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। तो मानस, बाजार में नर्वसनेस दिखाई तो दे रही है और पिछले दिनों हमने जो एफआईएस की सेलिंग देखी है, कहीं ना कहीं सभी को आज रात 1:30 बजे का, भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे का इंतजार है जब ऐलान किया जाएगा और उसके बाद कल हम इम्पैक्ट देखेंगे। लेकिन उसी बीच देखिए रियलिटी, फार्मा, आईटी कुछ काउंटर जहां पर हमें खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। अब ये बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि निफ्टी बेहद करीब घूम रहा है 23,300 के, आज की क्लोजिंग 23,300 पर होना कितना अहम होगा आपके लिए, और अगर यहाँ नहीं होती है तो उसके बाद डाउनसाइड ट्रेंड आपको कहाँ पर सपोर्ट के तौर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है? गुड आफ्टरनून कविता जी। तो देखिए, मेरे लिए 23,400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहां पर 200 मूविंग एवरेज आता है। और नीचे की तरफ बात करें तो 23,100 से लेकर 23,000 इस रेंज में सपोर्ट दिखते हैं। आई थिंक अगर कोई डायरेक्शनल कॉल लेना हो तो इन दोनों लेवल के ब्रेकआउट पे ही कोई डायरेक्शनल कॉल लेना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 23,000 की स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं।
लेकिन फ्रेश खरीदारी तो आप तभी करेंगे जब 23,400 के लेवल ब्रेक हो। उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा तभी फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी को लेकर आपका क्या कहना है? थोड़ी बेहतर पोजीशन में है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज को कल टेस्ट किया था। आज थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट, एक पुल बैक देखने को मिला है, बट फिर भी मेरा समझना है कि फ्रेश खरीदारी के लिए कम से कम 51,600 के लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। बट यहाँ पर अगर आपके पास एक लॉन्ग पोजीशन है तो आप उसको होल्ड करिए 50,700 के स्टॉप लॉस के साथ। हम्म। मानस, आज सरकारी बैंकों की अगर हम बात करें, खासतौर से छोटे सरकारी बैंकों की बात करें, तो उनकी हालत थोड़ी सी पस्त है, बिकवाली थोड़ी वहाँ पे हावी हो रही है। सेंट्रल बैंक आप देख लीजिए, पंजाब एंड सिंध बैंक आप देख लीजिए, आईओबी देख लीजिए, इन तमाम काउंटर्स में गिरावट जो है आज के सत्र में बहुत गहरी होती हुई हमने देखी है। कैसे आप आकलन कर रहे हैं इस मूव का, और क्या कुछ इनिशिएट करना चाहिए? देखिए, मेरा समझना ये है कि अगर आपको पीएसयू बैंकिंग में ट्रेड लेना है तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होकर ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। सारे स्टॉक जो पीएसयू बैंकिंग में है वो नहीं चल रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। शॉर्ट करने की राय नहीं रहेगी, क्योंकि जितने भी स्टॉक आप बता रहे हैं उस सब में गिरावट हो चुकी है, लोअर लेवल पे एक पुल बैक देखने को मिला है। लेकिन अगर एक ट्रेड लेना हो तो इस स्पेस से तो मेरे ख्याल से वो बैंक ऑफ इंडिया का रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो कल ही हमने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देखा है। तो आई थिंक 108 रुपए के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। 118, 119 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया इस पूरी सूची में आपका पिक है। लेकिन देखिए, यहाँ पर टाटा कंज्यूमर्स में तेजी आज फुल जोश में दिखाई दे रही है। जो अपग्रेड मिला है गोल्डमैन सैक्स से, तेजी में है, काफ़ी रफ्तार में है स्टॉक। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस खरीदारी की राय के साथ जो गोल्डमैन सैक्स ने दिए हैं? लगभग 1200 के लक्ष्य को यहाँ पर जो है उन्होंने बढ़ाकर तय किया है। अब बताइएगा आपका क्या बनता है यहाँ पर रुख? देखिए, बुलिश इंडिकेशन तो फ्राइडे के सेशन में ही देखने को मिल गए थे, क्योंकि स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम के कंफर्मेशन के साथ अपने 100 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया था। तो उसी दिन लग रहा था कि शायद 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा। आज गैप अप से 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है। अब एक हैंडल आता है 1080 के आसपास, लेकिन जिस तरह के पैटर्न्स हैं उसको देख के लग रहा है कि शायद 1080 को ब्रेक करके 1140 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो उसको होल्ड करिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1024 पे कर ले। अच्छा, बीईएल में जो गिरावट दर्ज हो रही है, ये कितनी गहरा जा सकती है? यहाँ पर जिस तरह से उम्मीद से कम 16% इंक्रीज हालांकि रेवेन्यूज़ में देखा है, लेकिन जो प्रोजेक्शंस को सरपास भी किए हैं, लेकिन ऑर्डर बुक यहाँ पर जो है किस तरह से आपको लगता है कि आगे जो फंडामेंटल्स वर्क कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स स्टॉक को सपोर्ट करेंगे? तो देखिए, 240 रुपए से हमने रैली देखी थी बीएल में, 306 रुपए के आसपास के हाईज बने। पिछले 2 दिनों में करेक्शन देखने को मिला, लेकिन इस करेक्शन के बाद स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। तो पहली चीज, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 270 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि कंफर्मेशन पे ही खरीदारी करेंगे। अगर कोई रिवर्सल का कंफर्मेशन आएगा, जब स्टॉक 287 के ऊपर निकलेगा, तभी यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। लेकिन यहाँ पर करंट लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। सवाल यहाँ पे नेस्ले पे लेना चाहती हूँ मैं, जहाँ पर यूएफए के डाउनग्रेड के बाद जो अंडर परफॉर्म का उन्होंने उसको अब स्टेटस दे दिया है, स्टॉक में गिरावट भी दर्ज हुई है। लेकिन अब बताइएगा, एक तो पूरा कंजम्पशन को लेकर आपको क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कुछ एक्सपर्ट से हम बात करते हैं, कुछ समय पहले तक काफ़ी कंजम्पशन की स्टोरी को लेकर हम बुलिश थे, लेकिन अब वहाँ पर देखा जा रहा है कि रूरल में पिकअप हुआ तो थोड़ा बहुत पिकअप देखने को मिलेगा, लेकिन उस पेस में नहीं जितना हम उम्मीद करते हैं। लेकिन अब जो स्टॉक टूटा है, मेरे ख्याल से हमने 4% तक की गिरावट देखी थी, लेकिन अब वहां पे गिरावट में भी थोड़ी सी कमी आती हुई। डाउनग्रेड के बाद जो अभी अंडर परफॉर्म का डाउनग्रेड हुआ है, क्या कहेंगे? आपके टारगेट प्राइस नियर टर्म में क्या निकल कर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर कोई डायरेक्शन को पढ़ना काफी मुश्किल है, क्योंकि अक्टूबर में गिरावट जब देखने को मिली थी, उसके बाद से एक रेंज में स्टॉक फंस गया है। 2350 पे रेजिस्टेंस है, 2100 पे सपोर्ट है। तो इसी रेंज में लगातार हम पिछले करीब 3 मंथ से देख रहे हैं कि स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस रेंज के बाहर निकलेगा तभी कोई डायरेक्शनल कॉल लेना चाहिए। उससे पहले अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 2100 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फ्रेश खरीदारी केवल 2350 के ऊपर ही बनती है।